दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां वक्त थम सा गया है। कभी यहाँ लोग रहते थे, जिंदगी थी, रौनक थी, लेकिन आज इन जगहों पर सिर्फ खामोशी और रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां पूरे गांव को प्रकृति ने निगल लिया है। घर, गलियां, छतें सब हरी बेलों और पत्तों के नीचे गुम हो चुके हैं। एक ऐसी जगह जिसे एक भयानक हादसे ने रातों रात खाली करवा दिया। जहां कभी लाखों लोग रहते थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। और एक ऐसी जगह जो कभी हीरों की वजह से अमीर थी, लेकिन जैसे ही खदानें खाली हुई, लोग इसे छोड़कर चले गए। आज वहां सिर्फ रेत है और रेत के नीचे दबे खंडहर है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ 3 झलकियां हैं। इस वीडियो में 5 ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखने के बाद शायद आप रात को अकेले सो ही न पाए, क्योंकि आखिरी जगह इतनी रहस्यमयी है कि लोग अब भी कहते हैं वहां कदम रखते ही अजीब साया आपका पीछा करने लगता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप अंत में देखेंगे वो आपकी कल्पना से परे है। हाउटन चाइना, चीन का रहस्यमय और वीरान गांव जो शेंगशान द्वीप पर स्थित है। यह गांव चीन के झेजियांग प्रांत के शेंगसी काउंटी में आता है। यह स्थान लगभग 5.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक समय पर हाउटन एक समृद्ध और जीवंत मछुआरों का गांव था, जहां लगभग 2000 से अधिक लोग रहते थे। 1980 के दशक में यहाँ का जीवन अपने चरम पर था। गांव के निवासी मुख्य रूप से मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार पर निर्भर थे, परंतु समय के साथ यहाँ के लोग इस स्थान को छोड़ने लगे। इसका मुख्य कारण था बेहतर जीवन की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर जाना। कठिन जीवन शैली, आधुनिक सुविधाओं की कमी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण लोग गांव छोड़ते चले गए। जैसे जैसे लोग गए, गांव धीरे धीरे वीरान हो गया और प्रकृति ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। आज हाउटन के खंडहर और झाड़ियों से ढके मकान इस गांव को एक अद्वितीय और रहस्यमय रूप देते हैं। हरे भरे पौधों और बेलों ने घरों को इस प्रकार ढक लिया है कि वे जंगल का हिस्सा लगते हैं। इस स्थान की तस्वीरें देखने पर लगता है मानो समय का पहिया थम गया हो। हालांकि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, फिर भी साहसिक यात्री और फोटोग्राफर इसकी रहस्यमयी सुंदरता को देखने आते हैं। ये गांव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और कैसे वह हमारे द्वारा छोड़े गए स्थानों को पुनः अपनी गोद में समेट लेती है। प्रिप्यात, यूक्रेन, एक बार एक हंसता खेलता शहर था जो अब एक वीरान और रहस्यमय जगह के रूप में जाना जाता है। ये शहर चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट स्थित है, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है। 1970 में स्थापित प्रिप्यात एक सोवियत शहर था, जहां चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारी और उनके परिवार रहते थे। यहाँ की जनसंख्या लगभग 49,000 थी, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये शहर अपने समय में आधुनिक सुविधाओं और उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को रेडियोधर्मी विकिरण से प्रभावित कर दिया। प्रिप्यात के निवासियों को हादसे के बाद 36 घंटों के भीतर खाली करा लिया गया। उन्हें बताया गया कि यह निकासी अस्थायी होगी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इस हादसे के कारण प्रिप्यात एक मृत शहर बन गया, जहां जीवन ठहर गया। आज प्रिप्यात एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। समय के साथ यहाँ की इमारतें जर्जर हो गई हैं और प्रकृति ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। पेड़ और पौधे इमारतों के अंदर और बाहर उगाए हैं और जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध फेरिस व्हील, परित्यक्त स्कूल, खेल के मैदान और घर इस शहर के वीरान और डरावने वातावरण को और भी अधिक गहराई देते हैं। प्रिप्यात की रहस्यमयता उसकी अप्राकृतिक खालीपन और घटनाओं के कारण बढ़ती है। ये जगह एक प्रकार की समय कैप्सूल बन गई है, जहां सोवियत युग की चीजें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। लोगों के कपड़े, किताबें, खिलौने और अन्य सामान ऐसे ही छोड़ दिए गए थे मानो किसी ने अचानक से वहां से भागने की कोशिश की हो। यहाँ बहुत सी अजीब घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर अजीब आवाजें और दृष्टियां दिखाई देती हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। प्रिप्यात का इतिहास एक चेतावनी के रूप में खड़ा है, जो बताता है कि कैसे मानव की गलतियां और हादसे एक पूरे शहर को वीरान और रहस्यमय बना सकते हैं। हाशिमा आइलैंड, जापान। हाशिमा आइलैंड, जिसे गुणकांजिमा बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और भूतहा द्वीप है जो जापान के नागासाकी प्रांत से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
इस द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 0.6 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद इसकी कहानी एक बड़े रहस्य की गाथा है। ये द्वीप 19वीं सदी के अंत में कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1974 में कोयला की मांग में कमी और खनन के बंद होने के साथ ही द्वीप की सारी गतिविधियां ठप हो गईं। ये एक रात में खाली हो गया और यहाँ के निवासी तेजी से पलायन करने लगे। जल्द ही हाशिमा द्वीप वीरान और रहस्यमय हो गया, जो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहाँ की खंडहर बनी इमारतें, टूटे हुए अपार्टमेंट और अवशेष यह दर्शाते हैं कि एक समय यहाँ कितनी हलचल और जीवन था। अब यह द्वीप समय की धुंध में खो गया है, जहां पर आकर आप इसे एक भूतिया समय कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। कोलमनस्कोप, नामीबिया। नामीबिया के निर्जन रेगिस्तान में स्थित कोलमनस्कोप एक ऐसा भूतिया खंडहर है जो अपने रहस्यमय वातावरण से हर किसी को अचंभित कर देता है। यह शहर नामीबिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ल्यूड्रिट्स शहर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर निर्जन और वीरान क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर है। 20वीं सदी की शुरुआत में कोलमनस्कोप हीरे की खदानों के कारण प्रसिद्ध हुआ। 1908 में जकरियास लेवा नामक एक रेलवे कर्मचारी ने यहाँ पर पहली बार हीरे की खोज की। इस खोज ने जल्द ही इस स्थान को हीरा खानों का केंद्र बना दिया। हीरे की चमक ने लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाया। कुछ ही वर्षों में यह शहर यूरोपीय शैली में विकसित हो गया, जहाँ भव्य घर, अस्पताल और स्कूल बनाए गए। लेकिन यह संपन्नता अधिक समय तक नहीं टिकी। 1920 के दशक के अंत में हीरों की खोज अन्य स्थानों पर होने लगी और कोलमनस्कोप के खनिज संसाधन समाप्त हो गए। इस कारण लोग धीरे धीरे इस शहर को छोड़ने लगे। 1956 तक यहाँ का अंतिम निवासी भी इस वीरान नगर को छोड़ गया। आज कोलमनस्कोप का वैभव धूल और रेत के बीच दब गया है। भवनों के दरवाजे और खिड़कियां रेत से भर गई हैं और खाली गलियों में हवाएं गूंजती हैं। यह दृश्य किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है, जहां समय ठहर गया हो। यह स्थान अपने रहस्यमय वातावरण, वीरान इमारतों और रेत से ढकी सड़कों के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। ओराडोर सुर ग्लेन, फ्रांस। ओराडोर सुर ग्लेन का नाम सुनकर ही मन विचलित हो उठता है और इसकी कहानी किसी को भी झकझोर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 जून 1944 को यह गांव एक दर्दनाक घटना का शिकार हुआ, जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान और खंडहर बना दिया। उस दिन जर्मन एसएस सैनिकों ने गांव पर हमला किया और बर्बरता की हदें पार कर दी। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। पुरुषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया। इसके बाद चर्च में आग लगा दी गई, जिसमें अधिकांश लोग जिंदा जल गए। इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज ओराडोर सुर ग्लेन खंडहर के रूप में खड़ा है, जिसे शहीद गांव के रूप में संरक्षित किया गया है। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए वाहन और खंडहरों में बिखरे सामान इस त्रासदी की गवाही देते हैं। गांव के प्रत्येक कोने में उस दर्दनाक दिन की छाप नजर आती है। फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे ही बनाए रखा है जैसा वह तब था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दुखद घटना को कभी न भूलें। यह गांव आज भी खामोशी से अपने इतिहास की दर्दनाक कहानी सुनाता है, जो हर किसी को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर देती है।